जनरली हम लोग इसमें प्रमेय 6.7 और 6.8 दोनों साथ साथ प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, 7 और 8 दोनों साथ साथ प्रूफ हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस कहता है कि जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, कौन सा त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की जब बात करते हैं तो उसमें जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। नहीं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो आप उसी तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका हो गया 90 डिग्री, नहीं ये क्या हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। सामने वाली भुजा कौन सी है? तो इस BC, सामने वाली भुजा BC। तो पाइथागोरस कहता है कि क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कैसे होता है, इसको आप प्रूफ करके बताइए कैसे होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये बिंदु A से एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल दिए? P डाल देते हैं इसका नाम। कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ले लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री। कोण A बराबर, अर्थात क्या लिख सकते हैं? समकोण है, अर्थात समकोण है। यही न दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस तो आज तक हम लोग को यही पढ़ाया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। तो कर्ण यहाँ पर कौन सा है? BC। तो BC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? आप किसी को भी लंब ले सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको। तो हम मान लेते हैं यहाँ से AB प्लस AC स्क्वायर, है ना। BC स्क्वायर बराबर AB प्लस, ये तो हो गया प्रमेय 6.8 में। लेकिन 7 में क्या कहता है? 7 में कहता है कि देखिए, आपको ये बताना है कि जब इसमें से लंब डाला गया तो ये जो त्रिभुज होता है ना, एक त्रिभुज इधर बन गया और ये भी 90 डिग्री, तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ भी लंब डालें तो इधर भी 90 डिग्री, तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। तो आपका ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज जो है ना, कौन ABP समरूप होगा ABC के, ये प्रूफ कीजिए। दूसरा कहेगा कि APC समरूप होगा किसके? ABC के। और तीसरा कहता है कि ये दोनों आपस में समरूप होगा। यानी 3 चीज उसमें प्रूफ करना। किसमें? किसमें? चलिए रचना हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे? AP लंब कहाँ? AP लंब BC खींचा, AP लंब BC खींचा, ये लंब डाल दिए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? परमाण की तरफ। कहाँ चलते हैं? परमाण की तरफ। देखिए, तो हम लोग वैसे सबसे पहले इसको ले लेते हैं। एक त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ABP में, है ना, ABP में, राइट, कोई दिक्कत? AB, तो ABP। तो दूसरा कौन सा त्रिभुज? बड़ा वाला ले लेते हैं। तो कौन सा ले लें? अगर ABP लिए हैं यानी समकोण वाला को लास्ट में डाले हैं, तो इसमें भी समकोण वाला को लास्ट में डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? इसको ही चेंज कर दीजिए, ठीक है। हाँ, APB लिखिए, APB। अब ये बीच वाले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? BAC, या मैंने हटा के तथा कर दीजिए। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज
BAC तथा त्रिभुज BAC में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ये 90 डिग्री है, नहीं है? अरे इस त्रिभुज में बात करेंगे APB में, तो P 90 डिग्री नहीं है ना? तो आप लिख सकते हैं कि कौन सा एंगल AP बराबर, इसमें 90 डिग्री कौन है? A है। तो BA प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो बराबर होगा ही होगा। आगे देखते हो, देखो ध्यान दो। अब इस त्रिभुज की हम लोग अगर बात करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज का, तो इसमें B आया, तो क्या बड़ा वाला त्रिभुज में B नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। अर्थात कौन लिख सकते हैं हम लोग? A, बोलिए, A या PB नहीं होगा, एंगल PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए AB। कैसे भाई? ओवैनिस्ट दोनों में है ना, इसीलिए क्या हो गया? अब देखिए, जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा अपने आप हो जाता है ना। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज जो है APB समरूप होगा किसके? BA। त्रिभुज APB समरूप होगा किसके? BA। कैसे हो गया? एंगल से। हम ये जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा अनुपातिक होता है। भुजा क्या होता है? अनुपातिक होता है। तो आप भुजा को क्या करते हैं हम लोग? अनुपातिक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये कौन सा था? ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण का नाम क्या हो गया भाई? AB, राइट। अब एक बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन कहलाएगा? BC। क्या कहलाएगा? BC। उसके बाद आइए, अब इस छोटा वाला त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया? आधार नहीं हो गया, इसका क्या हो गया? आधार। ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार हो जाएगा। तो अर्थात क्या लिखिएगा आप? क्या लिखिएगा? BP बटे AB। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुना कर लेगा ना। तिर्यक गुना करने पर तो क्या हो जाएगा? क्या AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BP नहीं होगा? BC इंटू BP नहीं होगा? समीकरण 1 कर लीजिए, यानी तो समीकरण आप यहाँ पर 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, क्योंकि हमको दोनों साथ साथ करना है, राइट। अब देखिए, अब क्या करना है? इस साइड से हम प्रूफ कर दिए, अब इस साइड से आइए। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज AP तथा त्रिभुज बड़ा वाला है ना, क्या लिखेंगे? APC है ना, APC। तो CAB क्या लिखेंगे? CAB में। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री होगा 100%। तो एंगल कौन सा? एंगल APC बराबर एंगल CA कैसे बराबर हुआ? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, राइट। प्रत्येक कोण। अब फिर C जो है दोनों में आ रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी और छोटा वाला भी त्रिभुज। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ACP या PC, जैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखें? PC बराबर क्या हो जाएगा? BC या ACB है ना, ACB। कैसे हुआ भाई? ये उभयनिष्ठ है, कैसे बराबर हुआ? तो दो कोण बराबर फिर हो गया, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा? तो अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज CA कैसे हुआ? एंगल से। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर 3 मान लेते हैं, है ना, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज समरूप हो गया, भुजा क्या होगा? भुजा क्या होगा? अनुपातिक होगा। तो अब इस कोण ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा
कर्ण कहलाती। कर्ण कौन सा हो गया? इस त्रिभुज का लिया ना, तो ए सी। अब बड़ा वाला त्रिभुज का लो, बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन है? कर्ण ये है ना, लंबी डिग्री यहाँ, तो उसके सामने वाला ये होगा, बटे क्या हो गया? बराबर। अब छोटा वाला त्रिभुज में ये आधार है कौन सा? पी सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? पी सी। अब बड़ा वाला त्रिभुज में आधार ये कहलाएगा कौन भाई? ए सी। यहाँ से फिर तिर्यक गुना कर लीजिए। कौन सा गुना कर लीजिए? तिर्यक गुना करने पर आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे ये बताइए, क्या देखेंगे? तो क्या ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू पी सी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत हो या नहीं? अब आप ध्यान दीजिए, अब आते हम लोग प्रमेय अलग अलग सिद्ध करते हैं। अगर आपको प्रमेय 6.6 पूछा, सॉरी 6.7 पूछा है, राइट, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। ये सब ठीक है? ठीक है। कहाँ से आना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 हम जो इसमें लिखे हैं, हाँ, उसमें 1 और 2 हो जाएगा, नहीं होगा? 1 और 2 हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करेंगे? तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 अभी एक और 3 लेंगे, है ना? समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से चर्चा कर लीजिए। 1 में क्या देखिए? 1 में कहाँ? यही ना है, क्या लिखा हुआ? ए पी बी और बी ए सी। यहाँ सी बी ए है, तो इसको हम लोग भी क्या करते हैं? बी ए सी डाल देते हैं। अब देखिए, ये और ये बराबर है, यानी एक ही त्रिभुज है, तो क्या ये दोनों समरूप नहीं होगा? नहीं होगा। त्रिभुज कौन सा? ए पी बी, है ना? ए पी समरूप किसका होगा? ए पी सी का। ए पी सी का नहीं हो गया। आपको क्या करना है? जब समीकरण आप 6.7 को प्रूफ करने जाएंगे, तो इसको चेंज करना है, उसमें ये तीनों लिखना है। कौन? ये 1 नंबर प्रूफ करना है, 2 नंबर प्रूफ करना है, और ये भी प्रूफ करना है जब आप प्रमेय 6.7 को प्रूफ करेंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब जब 6.8 को प्रूफ करने जाएंगे, तो ये आना ही आना है। इसमें ये सब नहीं, एक समीकरण यहाँ, एक यहाँ नहीं लिखना है, तब समीकरण आप 1 इसको मानेंगे और समीकरण 1 2 इसको मानेंगे, राइट। समझ में आ रहा है कुछ? एक ही में हम दोनों बता दिए। चलिए, ये हो गया 6.7 कंप्लीट हो गया। अब 6.8 की तरफ चलते हैं। समीकरण 3 और 4 में देखिए, है ना? समीकरण, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो 3 में क्या है? और सॉरी 2 है ना, तो 2 और 4 को जोड़ने पर 2 में क्या है? ए बी स्क्वायर। तो आप लिखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर, और इसमें क्या है? ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से कौन आ गया? क्या आ गया? इंटू बी सी इंटू कौन? बी पी, है ना? बी सी इंटू बी पी। बी पी तो हाई नहीं हुआ किसी का। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। क्या हो गया? फिर क्या लिखेंगे? बी सी इंटू पी सी। आप देखिए, बी सी कॉमन आ रहा है, क्या ले लीजिए, बचा क्या? प्लस क्या, राइट है? अब उसको पकड़ के फिगर 1 पहुँचिए। क्या है भाई? क्या है? बी पी प्लस, यहाँ देखिए तो बी पी यहाँ से यहाँ तक आए और पी सी यहाँ से यहाँ तक आए, यानी कि इसको और इसको जोड़ दीजिए तो कौन सा लाइन मिलता है आपको? बी सी। वाह, क्या बात है। क्या लिखिएगा? एक बी सी तो पहले से है, और यहाँ पर ब्रैकेटवा का मतलब इंटू, और इसका मतलब भी बी सी हुआ, इसका मतलब भी, तो क्या बी सी स्क्वायर नहीं हुआ? बी सी इंटू बी सी स्क्वायर नहीं होता है? अतः क्या लिखेंगे? फाइनली आप बी सी को पहले भी लिख सकते हैं, चाहे बाद में लिखिए। तो बी सी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया? ए बी स्क्वायर प्लस, क्या इसी को प्रूफ करना था, और यही है आपका
क्या यही है आपका क्या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है।